अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम एम एस खान फ्रॉम एच एन एस प्रॉपर्टी लिंकर्स। व्यूअर्स, आज हम आपके साथ एक बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि कुछ लोग जो कि इस्लामाबाद में सेटल होना चाहते हैं लेकिन दे आर इन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ इन वेरियस अदर सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। तो बहुत से लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि जब प्रॉपर्टी बेहतर होगी तो क्या हम उस वक्त उस दूसरे शहर की प्रॉपर्टी को डिस्पोज करें और फिर इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी लें या वाइस वर्सा। तो व्यूअर, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि पिंडी इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी की डायनामिक्स बाकी पूरे पाकिस्तान के लिहाज से बिल्कुल डिफरेंट है। उसके बहुत से ऑब्वियस फैक्टर्स हैं, जिसमें सबसे पहला फैक्टर है कि इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल है और पिंडी इस्लामाबाद दोनों ट्विन सिटीज़ हैं। दूसरा फैक्टर ये है कि इसकी जो लोकेशन है, जो पोजीशन है जियोग्राफिकल विद इन पाकिस्तान, आपने चाहे ऊपर नॉर्थ में जाना है घूमने फिरने के लिए, सियाहत के लिए, या आपने अदरवाइज साउथ में जाना है, पूरे मुल्क की एक्सेसिबिलिटी इस्लामाबाद से बहुत बेहतरीन, कनेक्टिविटी बहुत बेहतरीन है। फ़्लाइट्स, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यहाँ पे, हर जगह आपको विद इन एंड आउटसाइड पाकिस्तान फ़्लाइट्स मिल जाती हैं, रोड नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है। अदरवाइज़ इस्लामाबाद और पिंडी का मौसम जो है वो बाकी पूरे मुल्क के लिहाज से बहुत बेहतर है। जूँ जूँ आप नॉर्थ में जाते हैं सर्दी बढ़ती है, और सर्दियों में थोड़ी सी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है बर्फ़बारी की वजह से। और जैसे जैसे आप साउथ में जाते हैं तो प्रोलॉन्ग जो 9 महीने का गर्मियों का पीरियड है वो बढ़ता जाता है। इसके अलावा चूँकि ये कैपिटल है और पिंडी इस्लामाबाद दोनों अब तो एक ही शहर कंसिडर किए जाते हैं। यहाँ पे जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। जो पूरे मुल्क से लोग आए हुए हैं यहाँ जॉब्स करने के लिए, वो जो यहाँ से रिटायर होते हैं, दे प्रेफर टू गेट सेटल्ड हियर बिकॉज ऑफ द वेदर, सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और बाकी की चीज़ें। कैपिटल होने की वजह से और पिंडी साथ होने की वजह से यहाँ पे जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, कम्युनिकेशन नेटवर्क है, वो बहुत बेहतर है पूरे मुल्क के लिहाज से। चूँकि यहाँ पे पूरे मुल्क की डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन रहती है, तो यहाँ पे बिज़नेस के मौके भी बहुत ज़्यादा हैं। आप देखें जितने अच्छे मॉल्स यहाँ पे बने हुए हैं, सस्ते से सस्ती और महंगे से महंगी चीज़ पिंडी इस्लामाबाद में आपको हर कैटेगरी में मिल जाती है। नीश मार्केटिंग तक यहाँ पे अवेलेबल है। सो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो इस चीज़ को एक्यूमुलेट करते हैं कि कोई भी बंदा जो है वो अगर एक होलसम पैकेज के तौर पे किसी शहर में आबाद होना चाहता है तो वो पिंडी और इस्लामाबाद हैं। अब आ जाते हैं हम दूसरे शहरों की प्रॉपर्टीज़ की तरफ वर्सेस इस्लामाबाद की प्रॉपर्टीज़ की तरफ। चूँकि बहुत से लोग जो यहाँ से रिटायर होते हैं, यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं या यहाँ पे घूमने फिरने के लिए आते हैं, दे प्रेफर टू स्टे हियर, दे प्रेफर टू परचेज प्रॉपर्टी हियर। तो यहाँ की प्रॉपर्टी के अंदर कभी भी स्लम्प नहीं आता। पिछले 3 साल में अगर पूरे मुल्क में प्रॉपर्टी में थोड़ा सा डाउनफॉल आया हुआ है, तो पिंडी इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी में कोई डाउनफॉल नहीं आया। ये प्रॉपर्टी वक्त के साथ साथ चलती रही है, मे इट बी DHA, मे इट बी अदर सोसाइटीज़, या ये मुज़ाफ़ाती सोसाइटीज़ इवन की अगर आप बात करें, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल परचेज़ का काम चलता रहता है। मैं इसको प्रॉपर्टी के बूम वाले कॉन्सेप्ट में नहीं बात कर रहा कि 2 करोड़ की प्रॉपर्टी 4 करोड़ पे चली गई, 25 लाख की प्रॉपर्टी 75 लाख में चली गई, लेकिन प्रॉपर्टी अपनी जेन्युइन वैल्यू के साथ साथ स्नेल पेस से एस्केलेट करती रही है। अगर मैं सिर्फ DHA की बात करूं तो पिछले 3 साल में DHAs में 3 से 8 मिलियन, मैं आपको एवरेज बता रहा हूं, इजाफा हुआ है। इसी तरह बाकी की भी जो सोसाइटीज़ हैं उनके अंदर भी एस्केलेशन आई है, लोगों ने इन्वेस्ट किया है। जो सोसाइटीज़ डिलीवर करती जा रही हैं वहाँ पे प्रॉपर्टी बढ़ती जा रही है, प्राइस बढ़ती जा रही है। सो अभी हम आते हैं अपने सवाल की तरफ। ये सारा बैकग्राउंड बताने का मकसद ये था कि जो सवाल है कि जी किसी शख्स की मुल्तान, भावलपुर, रहीम यार खान या किसी और जगह पे अगर प्रॉपर्टीज़ हैं तो वो अपनी प्रॉपर्टी बेहतर होने का इंतज़ार करे या जो आज है बेच के उसको यहाँ ख़रीदे। व्यूअर्स देखिए, इस्लामाबाद पिंडी दारुल खिलाफा होने के साथ साथ यहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल फैसिलिटीज़, एजुकेशन फैसिलिटीज़, जो भी आप यू नेम एनीथिंग दैट इज़ अवेलेबल हेयर। सो जब भी कोई बंदा, इवन अगर आप देखें लाहौर, गुजरांवाला, खारियाँ, ऊपर चले जाएं पेशावर, हर तरफ के लोग यहीं पे आके सेटल होना चाहते हैं। वहाँ की प्रॉपर्टीज़ में पिछले 3 साल के अंदर जो डाउनफॉल आया, करेक्शन आई, वो करेक्शन अभी तक चल रही है। बीच बीच में थोड़ा सा सेल परचेज चलती है, लेकिन उसके बावजूद जो चीज़ें हैं वो दोबारा से वापसी पे चली जाती हैं।
व्यूअर्स, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए का एक प्लॉट है गुजरांवाला में या मुल्तान में या बहावलपुर में या डीजी खान में या खान में। उस प्लॉट की वैल्यू आज 50 लाख है। वो शख्स इंतज़ार करता है कि मैं इसको 60 लाख या 65 लाख जब होगा तो सेल करूंगा और फिर मैं इस्लामाबाद में लूँगा। अगर ये प्रॉपर्टी उनकी एक साल के अंदर 55, 60, 65 उनकी रिक्वायर्ड वैल्यू के ऊपर जाती है, तो जो चीज़ आज इस्लामाबाद में 60, 65 लाख की मिल रही है, वो एक साल बाद 80, 90 लाख की होगी। बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है कि प्रॉपर्टी ऊपर तब जाएगी जब ओवरऑल प्रॉपर्टी का बिजनेस चलेगा। जब ओवरऑल प्रॉपर्टी का बिजनेस चलेगा तो 70% लोग या 60% लोग बड़े शहरों में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, रिमेनिंग 30 to 40% छोटे शहरों में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। विद इन बड़े शहर जब आप डिस्कस करते हैं तो सबसे बेहतर जो प्रॉपर्टी का रुझान है वो इस्लामाबाद पिंडी की तरफ है। तो बाकी अगर कैटेगरी ए सिटीज़ में प्रॉपर्टी 10% इंक्रीज़ होगी तो इस्लामाबाद पिंडी में 20% इंक्रीज़ होगी। अगर कैटेगरी सी शहरों में, मतलब सी शहर, कैटेगरी सी से मुराद मेरी है कि जो छोटे शहर हैं, रहीम यार खान, डीजी खान, बाकी इस तरह के जो शहर हैं, वहाँ पे अगर इंटीरियर टाइप के शहर, अगर हैदराबाद, वहाँ पे अगर प्रॉपर्टी 10% इंक्रीज़ करेगी तो उसके मुकाबले में इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी 30% इंक्रीज़ करेगी। तो जो आपका परचेजिंग गैप है वो बढ़ता चला जाएगा। आज अगर आप वहाँ पे कंपैरेटिवली कम प्राइस में चीज़ सेल कर देते हैं और इस्लामाबाद में परचेज कर लेते हैं, तो आज आप कंपैरेटिवली बेहतर जगह पे इस्लामाबाद में चीज़ परचेज करने की पोजीशन में होंगे। क्योंकि आज अगर आपको मुज़ाफ़ात में जगह मिल रही है, फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद के जस्ट सबर्ब्स में जगह मिल रही है, तो आज से एक साल के बाद ये जगह जो 60-65 लाख की है, ये 80, 90, 95 लाख की जा चुकी होगी और 60-65 लाख में आपको इससे 10, 15, 20 किलोमीटर आगे की कोई जगह मिल रही होगी। सो ये समझाने का मतलब ये है कि दो तरह की सिचुएशंस होती हैं कि हम इन्वेस्टमेंट या स्विच ओवर करना चाहते हैं। एक सूरत हाल ये होती है कि हम कहते हैं कि मैं 3 साल के अंदर 3 साल से पहले चीज़ सेल नहीं करूँगा। दूसरी सिचुएशन ये होती है कि हम कहते हैं कि आज मेरी प्रॉपर्टी 50 लाख की है, जब ये 70 लाख की होगी तो मैं सेल करूँगा। व्यूअर्स, दोनों सूरतों में अगर आपने कुछ बेच के किसी और जगह पे ख़रीदना है, तो वाइज़ तरीक़ाकार ये है कि आप जहाँ पे बेच रहे हैं विज़ावी जहाँ पे ख़रीद रहे हैं, इन दोनों का आज का कंपैरिज़न करें और 1 साल या 2 साल बाद का कंपैरिज़न करें। जब आप चीज़ बेचना चाह रहे हैं, ख़रीदना चाह रहे हैं, तो आपको बहुत आसानी से अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या वो चीज़ आपको आज सेल कर देनी चाहिए या नहीं। दूसरा फैक्टर ये है व्यूअर्स कि अगर आप आज से 1, डेढ़, 2 साल वेट करते हैं, तो एक कंसिस्टेंट एफर्ट है, मेंटल एक्सरसाइज है जिससे आप गुजरते रहेंगे। आप अपना डेली या हफ्ते में एवरेज 5 to 6 आवर्स इस चीज़ पे वेस्ट करेंगे कि जो प्रॉपर्टी जहाँ पे आपकी है वो कितने की है आज, और जहाँ पे आपने लेनी है वो प्रॉपर्टी कितने की है। तो ये कंसिस्टेंटली एक वेस्टेज ऑफ टाइम और एक एक्सरसाइज है अनएंडिंग किस्म की, जिससे आप गुजरते रहेंगे। तो मेरा मशवरा ये है कि जिन हजरात ने इस्लामाबाद में कुछ ख़रीदना है और सेटल डाउन होना है, दे शुड मेक अ डिसीजन, और आउट ऑफ इस्लामाबाद जहाँ पे उनकी प्रॉपर्टी है उसको वो डिस्पोज करें, और इस्लामाबाद में एज सुन एज पॉसिबल, पिंडी इस्लामाबाद में एज सुन एज पॉसिबल जहाँ पे भी उनका बजट सूट करता है वहाँ पे अपने लिए परचेज करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।